नमस्कार, सेवा जोहार। आज हम घुसरिया मरवाही ब्लॉक के एक घुसरिया चरखेड़ी पंचायत में आए हुए हैं। आज हम यहाँ बहुत ही दुखद घटना हाथी के हमले की हमें पता चली है, जिसको हम देखने आए हैं और जिनके बारे में हम जानने आए हैं। जो घटना इस कमरे में जो पता चला है कि इस कमरे को हाथी ने नुकसान पहुंचाया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथी ने यहाँ पे हमला किया है और किस तरीके से आज स्थिति परिस्थिति बनी हुई है। और यहाँ लोग सो रहे थे, जहाँ पे पूरा दीवार उनके ऊपर आके गिरा है। ये जगह है जहाँ पे वो लेटी हुई थी और ये दीवार वहां से आके गिरा है और सीधे उनके ऊपर गिरा है। और यहाँ पे चाचा जी सोए हुए। सोचने की बात ये है, ये सो रहे थे, इनको कोई नहीं बताया और सीधे वहां से हाथी ने दीवार को ठोका और सीधे वो पूरा दीवार उनके ऊपर आके गिरा है। आप इसका सबूत, ये खून के छींटे, खून के दाग आप देख सकते हैं कि अभी भी ये खून के दाग नीचे नहीं है, जबकि रात 2 बजे की घटना है। यहाँ पूरे खून के छींटे आपको दिखाई देंगे इस घर भर में। यहाँ पूरा खूना खून है ये घर। और यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि प्रशासन की लापरवाही, फॉरेस्ट विभाग की लापरवाही इतनी है कि लोग उनके भरोसे सो रहे हैं और उनके उम्मीद में सो रहे हैं कि यहाँ पे हाथी मित्र हैं, यहाँ पे बीट गार्ड है, यहाँ पे फॉरेस्ट विभाग है जो उनकी जान की रक्षा कर रहा होगा। ये सोच के वह निश्चिंत होकर सो रहे हैं और लोगों को यह तक नहीं बताया जा रहा है कि आपके गांव में, आपके घर के पीछे हाथी है। मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि फॉरेस्ट विभाग कर क्या रही है। फॉरेस्ट विभाग की जवाबदारी थी, हाथी दल बनाए गए हैं, यहाँ बीट गार्ड, यहाँ प्रबंधक हैं, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरेस्ट विभाग के द्वारा इस गांव तक पहुंच के इन लोगों को बता सकते थे कि यहाँ हाथी का हमला, हाथी विचरण क्षेत्र है, आप थोड़ा जागृत रहे, थोड़ा सतर्क रहें। घर के बगल में भी आने के बाद हाथी, इनको कोई नहीं बताया कि हाथी यहाँ आया हुआ है। आप जैसे घर परिस्थितियों को देख रहे हैं। और आज जब अभी रेंजर साहब से बात की, उनको कितना मुआवजा दिया जाएगा कि अभी तत्कालिक आप खून के छींटे, ये सब चीजें स्थिति देखने के बाद समझ सकते हैं कि उनको कितना लगा होगा। उनका पैर टूट गया है, अभी तक खबर आ रही है कि उनका पैर टूटा हुआ है। दोनों पति पत्नी दोनों जख्मी हैं। दोनों पहले यहाँ से उप स्वास्थ्य केंद्र मरवाही गए, मरवाही में उनका इलाज नहीं हो पाया, उन्होंने रिफर कर दिया जिला हॉस्पिटल के लिए। तो आज वह इस स्थिति में भी नहीं है कि अपनी इलाज मतलब मरवाही में हो पाया, मतलब रिफर हो जाना, मतलब समझ सकते हैं कि गंभीर चोट उनको आई हुई है। पैर में 3 जगह से वो टूटा हुआ है, जो अभी तक खबर आ रही है। आप समझ सकते हैं कि इतने गंभीर हालत में जो व्यक्ति गुजर रहा है। और जब फॉरेस्ट विभाग ने हमारे सरपंच जी द्वारा, यहाँ अभी सरपंच जी भी उपस्थित, सरपंच जी तक आपकी बात रेंजर साहब से हुई तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि अभी मैं तुरंत सहायता राशि के लिए पूछा मैं, तो बोले कि 1,000 दिए हैं और उसके बाद बोला अभी जो बिल के बारे में बोले, जो बिल बनेगा तो बताइएगा जैसे, और मैं कुछ टाइम में आऊंगा बोले। अभी मैं गौरेला में बोला। आप यहाँ सरपंच है, तो क्या आपको बताया गया था फॉरेस्ट विभाग द्वारा कि इस क्षेत्र में हाथी विचरण क्षेत्र है, आप लोगों को सतर्क करिए, ऐसी कोई सूचना आपको आई थी क्या? कल का कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, ना कोई इधर जो गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया हाथी दल वो भी नहीं आए हैं, ना ग्रामवासी कोई सूचित किया कि आपके आसपास हाथी आ चुका है करके। पर यदि कोई जान माल की और हानि होती तो इसकी जवाबदेही तो लोग तो आपको ही समझते क्योंकि आप सरपंच हैं, यहाँ के प्रतिनिधि हैं। आप इसको किस रूप में देखते हैं? अभी इसका क्या है कि कोई तो जानकारी मिलती नहीं वन विभाग के थ्रू, या फिर कहाँ पे हाथी हैं, ये सब कुछ आजकल चलता है इनका वो ये हाथी दल। मगर अभी जो 2-3 दिन से तो जब भी इधर हाथी आए अभी तो कोई नहीं आए हैं। जैसे इनका हुआ मृत्यु हुआ तो अभी तो भगवान के तो ना हो ऐसा, बाकी इसका जवाबदारी ना वन विभाग लेता है ना कोई लेते हैं। सिर्फ हाँ हाथी का नुकसान होता है उसका लेते हैं, तुरंत एक्शन होता है। जो अगर हाथी कोई नुकसान होता है तो, पर कभी भी कोई आदमियों का नुकसान होता है तो उसका कोई नहीं देखता है। बोलते सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा करिए, फॉर्मेलिटी जमा करिए, फिर उसके 1 साल 2 साल 3 साल हो जाता है। जब भी चुनाव आएगा तो उसी समय गवर्नमेंट ध्यान देता है इस बारे में उनका मुआवजे के लिए। सरपंच जी ने ये स्पष्ट रूप से इस बात को रखा है कि बस कागज फाइलों तक ही बात चीजें सीमित रहती हैं
और ये फाइल पे फाइल बनते रहता है और सालों गुजर जाते हैं और घटना अभी हुई है, उनको इलाज की जरूरत अभी है, पैसों की जरूरत अभी है। 1 साल इस चीज का संघर्ष लड़ेंगे तब जाके उनको पैसा मिलेगा। ये सोचने की बात है। साथ ही साथ यहाँ एक और भैया है हमारे, इनके घर में भी हाथी द्वारा अभी हमला हुआ है और हाथी से इनको भी नुकसान हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपके यहाँ हाथी आया था और हाथी ने जब हमला किया तो क्या आपको पहले से पता था कि हाथी आया हुआ है? नहीं, यहाँ पास कुछ पता नहीं था। आपको किसी बीट गार्ड ने या कोई भी किसी प्रशासनिक व्यक्ति ने कोई आपको सूचित बताया? किए हुए थे तब तो सर आपको कोई सूचना कोई नहीं मिली? सूचना नहीं मिला। आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब हाथी आया था? उस समय हम आराम से सोए थे। क्या घटना हो गई? ये 3 बजे के आसपास का। आप देख सकते हैं, आप उनसे भी सुन सकते हैं और भैया लोग हैं यहाँ, गांव के लोग और भी लोग हैं जो बता रहे हैं कि 2-2:30 के बीच में घटना हुई है। और हाथी तो कब से विचरण कर रहा होगा इस क्षेत्र में, घुसरिया तो जगह ही है हाथी विचरण क्षेत्र। तो क्या प्रशासन यहाँ पे आके ये भी नहीं बता सकता कि हाथी से बचना है? हाथी यदि आपके घरों तक पहुंच रहा है तो आप उनको ये भी नहीं बता पा रहे हैं? जी जी बोलिए सर, यहाँ के वन मंडल को थोड़ा सा अधिकारी दे दीजिए कि वन मंडल अपने हाथी और अपने भालू को अच्छे से संभाल कर रखें। सो रहे तो इतना सारे काम करता रखे हैं, उनको सूचना देना चाहिए पहले से। ठीक बात है। आप देख रहे हैं जैसा यहाँ की स्थिति परिस्थिति, यहाँ के हालात और यहाँ की बातें कि हाथी की वजह से लोग बाग कितने ही ज्यादा हो रहे हैं। वन विभाग से और प्रशासन से एक निवेदन है, एक आग्रह है और एक सवाल है कि आज हाथी घुसरिया तक या मरवाही तक या कहीं भी जंगल से ग्रामीण तक पहुंच क्यों रहा है? यह सोचने की जरूरत है, यह समझने की जरूरत है। यदि हसदेव नहीं कटा होता, जिस जंगल जमीन की बात आज आदिवासी समुदाय करते आ रहा है, आज यदि उस जंगल को आपने नहीं काटा होता, आज उस हसदेव से फायदा लेने की काम नहीं किया होता आपने, आप यदि वहां खदान खोलने का काम नहीं किए होते तो वहां के भालू, वहां के सांप, वहां के जीव जंतु आज पलायन और विस्थापन होने के लिए मजबूर ना होते। और आज जब उनका जंगल, उनका घर उजाड़ दिया गया है तो कहीं तो विस्थापित होंगे। और इससे फायदा किसको हो रहा है? फायदा बस पूंजीपति और कारखाने मालिकों को हो रहा है, फैक्ट्री के मालिकों को हो रहा है, खदान के मालिकों को हो रहा है। पर उन बेचारे गरीब जनता का क्या जो आज इससे प्रताड़ित है? आज मरवाही के लोगों का क्या कसूर है? हसदेव में खदान खोलो आप, पैसे कमाओ आप, पैसे मिले आपको और उसका भुगतान भोगे मरवाही का एक ग्रामीण का व्यक्ति। ये कहां तक की न्याय है? ये आपको सोचने की जरूरत है। दूसरी बात कि आप खदान का इतना पैसा खा सकते हो, खदान से मिले हुए पैसे आपके जेब में जा सकते हैं, पर एक व्यक्ति को आप के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है, उसको पैसा देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। आप 1000 रुपए उसके इलाज के लिए दे रहे हो, वहां हजारों करोड़ों रुपए आप कमा रहे हो, आप करोड़ों के मालिक बन चुके हो, पर यहाँ आपको पैसे देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है फंड में। ये कहाँ का न्याय है? उस हाथी को विस्थापित होने के लिए मजबूर आप करो। और वो हाथी यदि आज भूखा प्यासा है, कहीं खाने की तलाश में यदि किसी के घर में घुस रहा है तो यह गलती आपकी है, इस गलती को आप मानिए। और आज शासन प्रशासन को यह तय करने की जरूरत है कि यदि कहीं पे नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की वजह आप हैं, आपकी वजह से आज वह नुकसान इस क्षेत्र में हो रहा है और उस नुकसान की भरपाई भी आपको करनी पड़ेगी। दूसरा, यदि आप किसी को मुआवजा दे भी देते हो तो क्या आप इसका जान वापस ले आओगे? आप किसी का जान या उसका शरीर वापस नहीं ला सकते। यदि आज कोई घटना ऐसी हो रही है, यदि आज उसका पैर भी टूटा है तो क्या आप पैर ठीक कर दोगे? आप उनको मुआवजे ही बदल सकते हो। तो आप अपनी गलती को मानिए। आज जंगल जमीन को इस तरीके से काटना बंद करो, इसका विनाश करना बंद करिए, नहीं तो यह समस्या और आने वाले समय में बहुत प्रलय रूप से दिखाई देगा, बहुत वृहद रूप से दिखाई देगा और उसमें कहीं ना कहीं सताए हमारे आदिवासी और ग्रामीण जन के लोग ही होंगे जो ग्रामीण। क्योंकि आज हम यदि जानने की कोशिश करें, क्या आपको लगता है किसी बड़े व्यापारी के घर में आज हाथी का हमला होता तो आज कलेक्टर से लेके हर अधिकारी वहां बैठा होता और उसकी समस्या को सुन रहा होता? आज इस गरीब व्यक्ति की समस्या को सुनने के लिए कितने पत्रकार के, कितने सोशल इन्फ्लुएंसर के, कितने प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं और मुझे नहीं लगता है कि अभी भी कोई पहुंचेगा।
क्या आपको लगता है उनको 10 दिन के भीतर उनका मुआवजा मिल पाएगा? यदि मुआवजे की भी आप बात कर रहे हो तो आज वह मुआवजा क्या 10 दिन के अंदर मिल सकता है? यदि आप 10 दिन के अंदर उनका मुआवजा पूरा कागज कंप्लीट करके दे पाएंगे तब तो हम किसी बात को में सहमति रखते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि प्रशासन इन बातों को ध्यान देगा और प्रशासन इन चीजों के लिए अग्रसर है और प्रशासन कभी इन चीजों को अपने गंभीरता से लेते हुए लोगों का हित चाहता है, और यदि हित चाहता है तो लोगों के हित के लिए आपको जमीन में उतर के काम करना पड़ेगा, लोगों की सुरक्षा देने की ओर काम करना पड़ेगा। जय जोहार, जय मरवाही।